हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के अंदर। और आज हम देखेंगे एक नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और आज से हमारा जो चैप्टर 4 है वहाँ पे वो स्टार्ट हो जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम जितना भी कार्बन का बेसिक्स है तो हम वहाँ पे देखेंगे कि कार्बन ही ऐसा एलिमेंट क्यों है कि जो इतना इंपॉर्टेंट है, जिसकी एक स्पेशल ब्रांच वहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर होती है। अब उस ब्रांच का नाम क्या है तो आप सब मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि उस ब्रांच का नाम क्या है। ठीक है। तो डायरेक्टली अब मूव करेंगे हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बन है क्या। ठीक है। कार्बन एलिमेंट से बहुत सारे बाद में कंपाउंड्स भी बनते हैं, आपने कहीं ना कहीं अभी तक सुना भी होगा। और इसके बाद के अंदर हम सारे वहाँ पर जो टर्म्स रहेंगे वो देखेंगे। कार्बन ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसका सिंबल है सी, ये ध्यान में रखना आपको। इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होता है 2 4, मतलब बीच में रहेगा प्रोटॉन, आप सभी जानते हैं। ठीक है। उसके आउटर मोस्ट जो शेल रहेंगी, ठीक है, ये तो आप 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे कार्बन के। फॉर एग्जांपल ये एक और दूसरा ये एक, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन हो गए दो। उसके बाद में 4, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे आप देख सकते हो कि जो कॉन्फ़िगरेशन रहेंगे वो रहेंगे 2 और 4। ठीक है, मतलब आपको सभी को पता है के एल एम एन ऐसी शेल्स होती है, राइट। तो के शेल के अंदर कितने आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। उसके बाद में एल शेल के अंदर आ जाएंगे आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका 2 4, ठीक है। और इसकी वैलेंसी कितनी होती है तो 4, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं टेट्रावैलेंट, मतलब इसकी वैलेंसी 4। और बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, क्योंकि ये क्या कर सकता है 4 बॉन्ड्स वहां पे तैयार कर सकता है किसी एक दूसरे एटम के साथ में। चलो, इसके बाद में हम देखेंगे व्हाई इज कार्बन स्पेशल। ठीक है, अभी तो हमने देख लिया कि कार्बन है क्या, उसका सिंबल क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो ये सारी चीजें देखी। अब हम देखेंगे कि कार्बन स्पेशल है क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, वो आपको देखनी है, 2 पॉइंट्स है। सबसे पहला है टेट्रा वैलेंसी। अभी हमने देखा टेट्रा वैलेंट क्या करता है कार्बन। कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड, 4 कोवेलेंट बॉन्ड वहां पे बनाता है कार्बन, ये उसकी क्या है खासियत है। उसके बाद में कैटनेशन, ये कैटनेशन की प्रोसेस है, आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या है कैटनेशन। कार्बन फॉर्म्स लॉन्ग चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स विथ अदर कार्बन एटम्स। अगर देखोगे तो कार्बन है ना, वो एकदम लॉन्ग चेन वहां पे क्या करता है फॉर्म करता है। लॉन्ग चेन कह लो या ब्रांचेस कह लो या रिंग्स कह लो, किसके साथ में, एक दूसरे कार्बन एटम के साथ में। ऐसे एकदम बड़ी वहां पे एक चेन वहां पे तैयार हो जाती है। ठीक है, आप इमेज के अंदर सामने आप देख ही सकते हो। ठीक है, मैंने इमेज यहाँ पे पुट आउट करी है, इमेज के थ्रू आप देख सकते हो कि कार्बन कैसी लॉन्ग चेन वहां पे क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये होती है वहां पे खासियत वहां पे कार्बन की। अब हम देखेंगे दूसरा कंसेप्ट, दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। अभी हमने जो टॉपिक देखा था उसके अंदर ये शब्द आया था वहां पर, क्या कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या। ठीक है, अब हम देखेंगे व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। जब एटम्स के साथ में वहां पे इलेक्ट्रॉन का वहां पे क्या होता है तो शेयरिंग होता है, तो वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है वहां पे फॉर्म होता है। ठीक है, एक बार बता दूं आपको, फॉर एग्जांपल जैसे कि इथेन है। ठीक है, इथेन का क्या है केमिकल फॉर्मूला C2H6, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, 2 कार्बन के एटम होते हैं, बराबर 2 कार्बन के एटम होते हैं, उसको क्या होता है हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होते हैं। कैसे हाइड्रोजन ग्रुप उसका अटैच होता है, लाइक दिस वे। ओके, उसके बाद में H H और H, समझ में आ रहा है क्या। और इसके अंदर देखो और एक बात आई है, ठीक है, जो अभी हमने बात करी टेट्रावैलेंसी की। ठीक है, कार्बन क्या करता है, कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स वहां पे क्या कर सकता है फॉर्म कर सकता है एट अ टाइम। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कार्बन ने 4 कोवेलेंट बॉन्ड वहां पे फॉर्म किए हैं या 4 कोवेलेंट बॉन्ड से वो अटैच है। कार्बन और हाइड्रोजन है यहाँ पे एक बॉन्ड, एक कार्बन और हाइड्रोजन, फिर से यहाँ पे बॉन्ड है, ये हो गया 2। कार्बन और हाइड्रोजन फिर से बॉन्ड है, ये हो गया 3। और कार्बन तो ये भी है ना वहां पे एक बॉन्ड, तो ये हो गया 4। तो सही में ये कह सकते हैं कि कार्बन
have a tetravalency. Carbon is a tetravalent. Okay, समझ में आ गया? That is, ये एग्जाम्पल किसका है फिर हमारा इथेन का C2H6. Okay, आई होप आपको कोवेलेंट बॉन्ड का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा. उसके बाद में हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज कोवेलेंट कंपाउंड्स की, राइट? जो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कोवेलेंट बॉन्ड्स वहां पे फॉर्म होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है वो हम देखेंगे. लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो क्या होता है, कम होता है. ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स का. पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कुछ अच्छी तरीके से कंडक्ट नहीं करते हैं. यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर जल्दी से जल्दी घुलते नहीं है. तो होते हैं ना बहुत सारे बच्चों के क्लास के अंदर होते हैं जो अलग ही धुन के अंदर रहते हैं, किसी के साथ में बात करना नहीं, मिलना नहीं, जुलना नहीं. ठीक है, इसी प्रकार के कुछ है. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स इनसाइड मॉलिक्यूल्स. ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर बट वीक फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, पर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, फोर्स एकदम वीक होता है. ठीक है, यही प्रॉपर्टीज होती है वहां पे कोवेलेंट कंपाउंड्स की.